तो आपके YouTube चैनल पर आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे धातु के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। इससे पहले आप लोगों को धातु और उपधातु के बारे में हम बताए हैं। दोस्तों आज का टॉपिक आपका रहेगा धातु के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण। हम धातुओं के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। धातुओं का भौतिक गुण क्या है? पहला है दोस्तों, धातुओं की धात्विक चमक होती है। क्या होती है दोस्तों? धातुओं में धात्विक चमक होती है। धातुओं में धात्विक चमक होती है। देखिए, धातुओं में धात्विक चमक होती है। किसी भी धातु को जब हम क्या करते हैं दोस्तों, निखारते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब है जितना हम पीटते हैं उतना ही उसमें चमक उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसका हम गुण जानते हैं, भौतिक गुण। दूसरा जो होता है दोस्तों, ये विद्युत व उष्मा का क्या होती है? सुचालक होती है। ये विद्युत व उष्मा का सुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आसानी से हम धारा का प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम सुचालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब धारा का प्रवाह हो जाता है तो उसे हम सुचालक कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आपका दोस्तों, तीसरा इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता क्या है? आघात वर्धनीयता का मतलब दोस्तों कि जब हम कहा जाते हैं, सोनार के पास जाते हैं, तो उस धातु को, सोने की धातु को वो क्या करता है? बार बार पीटता है, और पीटने से उसमें फैलाव होता है। पीटने से क्या होता है दोस्तों? फैलाव होता है। अर्थात उसके अंदर फैलने की भी प्रक्रिया होती है, उसी को कहते हैं धातु वर्धनीयता। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, चौथा पॉइंट है, इसे खींच करके इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का भी गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब दोस्तों, अगर हम मान लिया जाए कि शुद्ध 24 कैरेट अगर सोना हम ले लेते हैं 100 ग्राम, उसको खींचेंगे तो लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी तक हम उसको आसानी से खींच सकते हैं दोस्तों। बीच में से कहीं बैंड नहीं होगा। इतनी उसकी अंदर नॉर्मलता होती है, इतना वो तन्यता, उसके अंदर तन्यता का इतना अच्छा गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको हम अगला पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों, साधारण ताप पर अधिकांशतः धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। साधारण ताप पर अधिकांश जो धातुएं होती है वो कठोर होती है। जैसे में क्या होता है? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, etc। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम कह लेते हैं कभी कभी अपवाद के रूप में पोटेशियम व सोडियम व पोटेशियम भी आ जाता है। ठीक है ना, इन्हें चाकू के द्वारा हम काट लेते हैं। सोडियम को और पोटेशियम को चाकू के द्वारा भी हम लोग आसानी से काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपवाद के रूप में दोनों तत्व रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आयरन का जो गलनांक होता है, कुछ धातुओं के जो गलनांक होते हैं बहुत उच्च होते हैं। ठीक है ना, जैसे आयरन का हम लेते हैं तो 1535 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाता है? गल जाता है। 1535 डिग्री सेल्सियस जब इसको दिया जाता है आयरन को, तो ये क्या होता है? गलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात गल जाता है, द्रव रूप में आ जाता है। उसी तरह से और क्या है दोस्तों? कापर है। जब हम कापर को 1038 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तब ये क्या होता है? पिघल जाता है। उसी तरह से दोस्तों अगला हम तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम को 98 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तब ये तुरंत क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और पोटेशियम जो होता है दोस्तों, पोटेशियम को यदि हम लोग 64 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो ये पोटेशियम आपका क्या हो जाता है? पिघल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका भौतिक गुण। अब दोस्तों हम बात करेंगे रासायनिक। इसमें और भी कुछ गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें और भी कुछ गुण पाए जाते हैं दोस्तों, यहां पर हम दे देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए भंगुरता का गुण पाया जाता है। क्या होता है? भंगुरता। अर्थात भंगुरता का मतलब क्या होता है दोस्तों?
भंगुर मतलब होता है जब इसको हम पीटते हैं तो ये तुरंत क्या हो जाता है, फैल जाता है, टूटता ये नहीं है, ठीक है ना, ये फैल जाता है। इसमें और कौन से गुण पाए जाते हैं, इसकी जो ध्वनि होती है वो बहुत तीव्र होती है। क्या होती है दोस्तों, बहुत तीव्र होती है। इसकी ध्वनि जो होती है वो बिल्कुल तीव्र होती है। अगर थोड़ा सा अगर टच कर देते हैं तो बहुत तेज दूर तक क्या होता है, सुनाई देता है। तो इनकी ध्वनि क्या होती है दोस्तों, बहुत तीव्र होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आपका भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब रासायनिक गुण हम जानेंगे। ठीक है ना, रासायनिक गुण क्या है। तो अगर दोस्तों हम लोग धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक इजीली हम फार्मूला दे देते हैं यहाँ पर दोस्तों। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। क्या कर लीजिए यहाँ पर, धातु प्लस ऑक्सीजन एरो धातु ऑक्साइड। कहने का मेरा मतलब यह है, धातु यहां पर कोई भी तत्व रह सकता है जिसकी हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं किसी धातु की क्रिया हम कराते हैं यहां पर। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए दोस्तों यहां पर मैग्नीशियम की हम क्रिया करा रहे हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम की क्रिया करा रहे हैं किससे दोस्तों, सॉलिड मैग्नीशियम की हम क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करा रहे हैं। तब ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, यहां पर आप टू कर लो, ये भी टू कर लो। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण यहां पर कर लेगा। ठीक है ना, सॉलिड ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दूसरा दोस्तों, दूसरा आपका बता दे रहे हैं रिएक्शन। दूसरा हम लोग मान लीजिए एल्युमिनियम से कराते हैं। किससे कराते हैं, सॉलिड एल्युमिनियम की क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं दोस्तों, O2 से करा देते हैं। ठीक है ना, O2 से करा देते हैं यानी ऑक्सीजन गैस से। तब ये क्या बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना ले, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसको उभयधर्मी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उभयधर्मी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ भी 4 हो गया, ये भैया आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी का 6। अब यहाँ पर दोस्तों ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम धातु की जल से क्रिया कराएंगे। जब हम धातु की जल से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम धातु की जल से क्रिया कराते हैं। ठीक है, धातु में मान लिया जाए हम कैल्शियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, सॉलिड कैल्शियम ले लेते हैं और H2O से क्या कर देते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं। ये ठंडा है दोस्तों, ठीक है ना, ठंडा जल है। ठंडे जल की क्रिया जब हम कराते हैं यहाँ पर तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या बनता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है दोस्तों। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको हम बताते हैं दोस्तों, यदि हम आयरन से क्रिया करा लेते हैं, किसकी क्रिया कराते हैं दोस्तों, आयरन से यदि हम जल की क्रिया करा लेते हैं, यानी Fe की क्रिया हम लोग किससे करा लेते हैं दोस्तों, तो यहां पर जल से करा लेते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर जब हम जल से क्रिया करा लेते हैं दोस्तों तो ये क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट, आयरन FeO4 बना लेता है। ठीक है दोस्तों, FeO4 प्लस 4H2O। अब यहां पर दोस्तों बैलेंस कर लिया जाए तो 4 यहां पर हाइड्रोजन है तो यहां भी हम 4 लगा लेंगे। ठीक है ना, आयरन यहां पर, ठीक है, आयरन तो भैया यहां पर संतुलित है कि नहीं है, देख लो जरा, यहां पर आयरन संतुलित नहीं है, ये Fe3O4। ठीक है ना, यहां पर आप 3 लगा लो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कहते हैं दोस्तों कि जब Fe की क्रिया H2O से कराते हैं तो Fe3O4 और प्लस से क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब यहां पर अगर हम धातु की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, धातु हाइड्राइड बनाता है। ठीक है दोस्तों,
अगर हम यहाँ पर धातु की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्राइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सोडियम की क्रिया यदि हम किससे कराते हैं, H2 से कराते हैं तो सोडियम हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, सोडियम हाइड्राइड बनाता है। अर्थात सोडियम की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं, H2 से कराते हैं दोस्तों, तो सोडियम हाइड्राइड का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपका है डी पॉइंट, धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया। क्या लिखिए दोस्तों, धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया। जब हम दोस्तों धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तनु अम्ल का मतलब HCl से हम करा देते हैं दोस्तों, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग सोडियम की क्रिया किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं दोस्तों, तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड और प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है दोस्तों। यहाँ पर सोडियम को बैलेंस कर लिया जाए तो इतना हो गया, हाइड्रोजन आपका बैलेंस है नहीं है, यहाँ पर 2 लगा लीजिए। ठीक है ना, 2 लगा लीजिए, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब हम सोडियम की क्रिया HCl से यानी कि तनु अम्ल से कराए हैं तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल गई है दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम की, ठीक है ना, एल्युमिनियम से क्रिया करा देते हैं तो जब एल्युमिनियम से हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे दोस्तों तो किससे कराएंगे, HCl से कराएंगे। ठीक है, HCl से कराएंगे तब ये आपका क्या बना लेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम क्लोराइड, और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब ये आपका रिएक्शन हो गया तनु अम्लों से। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे दोस्तों अगला सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से हम क्रिया कराएंगे धातु की। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं और सोडियम की क्रिया H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है दोस्तों, बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे हम यहाँ पर बात किए दोस्तों कि सोडियम की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए तो सोडियम सल्फेट और क्या बना दोस्तों, आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गया। अब दोस्तों यहाँ पर सोडियम देख लिया जाए कितना भाग है, बराबर है, Na2 है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 आप कर लीजिए। ठीक है, अब इसका हम दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम से क्रिया कराते हैं, 2L से क्रिया कराते हैं यदि 2 भाग से किसका, 3H2SO4 का मान लिया जाए, करा दिया जाए। ठीक है ना, 3H2SO4 का जब हम कराते हैं दोस्तों तो ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है और प्लस क्या बनाता है दोस्तों, इसमें से 6 भाग हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगला हम टॉपिक बता रहे हैं दोस्तों और लास्ट इसका टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। ठीक है, तो धातु हम कोई ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो दोस्तों मैग्नीशियम ले लेते हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम की क्रिया हम लोग HNO3 से कराते हैं तो क्या बना लेता है दोस्तों, मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेता है और प्लस क्या बनता है दोस्तों, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम मान लेते हैं मैग्नीज ले लेते हैं, Mn ले लेते हैं दोस्तों और इसकी HNO3 से क्रिया कराते हैं तो दोस्तों क्या बनाता है, मैग्नीज नाइट्राइट। क्या बनाता है दोस्तों, मैग्नीज नाइट्रेट, अर्थात यहाँ पर MnO3 का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये रहा धातुओं का भौतिक और रासायनिक गुण। उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताएंगे अधातुओं का भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। धन्यवाद।